हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी अभी रिसेंट में सीए इंटर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट इस बार काफ़ी टफ रहा था और काफ़ी बच्चे क्लियर नहीं कर पाए एग्ज़ाम अपना। और काफ़ी बच्चे क्लियर कर गए, उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अब जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, ये वीडियो उन लोगों के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना कि मैं आपको बताऊंगा सर बच्चों को क्या डाउट आता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, सर उसका सॉल्यूशन अपन को कैसे करना है, और अभी बच्चों के मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। अगर आपका सिंगल ग्रुप ही है तो आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, सर आपको रिसोर्सेज कौन कौन से आपको देखने चाहिए, और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, आपको कितने घंटे दिन का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है? पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करें सर कि आप कौन से वाले बच्चे हो, आप सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हो या बोथ ग्रुप वाले बच्चे हो? सर मोस्टली बच्चे पता है कौन से वाले होंगे? सिंगल ग्रुप वाले, जिनका अभी एक ही ग्रुप बाकी है। और जिन बच्चों का बोथ ग्रुप है तो उनके मन में पता है क्या डाउट आता है कि मेरे को वापस बोथ ग्रुप ही देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। उनके लिए मैं आपको मोस्ट अच्छी ट्रिक बताता हूं। देखो, अपने एग्जाम होता है 600 मार्क का। अपने इस अटेम्प्ट का मार्कशीट देखो, अगर आपके मार्क्स 200 या उससे प्लस हैं, मैं एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को डीमोटिवेट करना है या फिर मेरे को ऐसा डराना है, डराना नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 200 से कम है, टोटल एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके 200 से कम है, तो आपको सिंगल ग्रुप की तरफ ही जाना चाहिए। आपको बोथ ग्रुप एग्जाम नहीं देना चाहिए, आपको सिंगल ग्रुप ही एग्जाम देना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बोथ ग्रुप अपन से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ डेज बहुत सारे कम है, क्योंकि अपने पास सिर्फ 60 दिन बाकी है, 60 डेज। और 60 दिन में 6 सब्जेक्ट का मिनिमम 2 से 3 रिवीजन लगा के मॉक टेस्ट देके अपने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 100% जेनुअली नहीं हो पाएगा। अब जिन बच्चों का 200 प्लस है, 250 का अराउंड है कुछ, तो वो तो शायद कर भी सकते हैं। बट जिनका 200 से भी कम है, तो यार उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 60 दिन में 6 सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन भी लगाए, मॉक टेस्ट भी लिखे और कॉन्फिडेंस भी लेके आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो सर हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमको ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए? अगेन आपको खुद से रियलाइज करना पड़ेगा कौन से ग्रुप में मेरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेरे से पूछो तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको ग्रुप 1 देना चाहिए। सर ग्रुप 1 देने का रीजन क्या है? ग्रुप 1, मेरा सजेशन रहेगा आपको ग्रुप 1 देना चाहिए। इसका रीजन ये है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया आया है। अगर आपका एग्जाम सितंबर या जनवरी में नहीं होता है ग्रुप 1 का, तो आपको मई में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, जहां काफी बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग करने का। उसके बाद भी आपको एग्जाम लिखना है और नए एक्ट के हिसाब से एग्जाम लिखना है, तो वहां आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही बोलूंगा बच्चों से कि फटाफट से ग्रुप 1 एग्जाम देके ग्रुप 1 निकाल दो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए ही ना। और मैं बताऊं ना, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और एक एक ग्रुप का एग्जाम लिखते हो, तो सितंबर में आप ग्रुप 1 लिख सकते हो और जैन में आप ग्रुप 2 लिख के अपना एग्जाम खत्म कर सकते हो, सीए इंटर का। और जिन बच्चों के मार्क्स 200 से ज्यादा है, उनको 100% आपको क्या करना चाहिए? सर बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए। अब मेरी बात समझना, ये हो गया अपनी बात। सर सेकंड, हमको कौन कौन से मटेरियल फॉलो करनी चाहिए? देखो, सबसे बेस्ट मटेरियल तो अपना है स्टडी मटेरियल। अगर सर स्टडी मटेरियल के अलावा अगर बात करूं, तो सर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इस टीचर का फॉलो करो, उस टीचर का फॉलो करो, बट मैं ये आपको ये बोलना चाहूंगा, जिस टीचर से अभी तक आपने पढ़ा है, अभी जो लास्ट अटेम्प्ट जिस टीचर की बुक से आपने दिया है, अगर आप इस टीचर की बुक से कंफर्टेबल हो, तो आपको उन्हीं टीचर की बुक से जाना चाहिए। आपको बुक चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपको टीचर चेंज करने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको बुक जो चेंज करनी है, या फिर कॉन्सेप्ट बुक या फिर कोई क्वेश्चन बैंक आपको चेंज करना है, तो उसका डिसीजन आपको 4 to 5 जुलाई तक ले लेना है। उसके बाद अपन चेंज करने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होगा। तो आपको आने वाले 5-7 दिन में डिसीजन ले लेना है कि आपको कौन सा वाला स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, किस टीचर का मेरे को बुक रेफर करना है, या फिर मेरे को जो टीचर का बुक रेफर कर रहा हूँ उसको चेंज करना है या नहीं करना है। ये आपको डिसीजन 4-5 दिन में ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, तो
बहुत ज्यादा आप गड़बड़ में आ सकते हो, बहुत ज्यादा आप दिक्कत में आ सकते हो। ठीक है, समझ में आया? मटेरियल आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? सबसे बेस्ट तो स्टडी मटेरियल, अगर आप वहां से पढ़ते हो, आरटीपी एमटीपी कर लेते हो तो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। चलो, इसके बाद सर मिनिमम स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम अपने स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? सर मैंने काफी बच्चों से सुना है, पता क्या बोलते हैं, मैं सर 16-16 घंटे पढ़ूंगा पर मेरे को पास करना है, सर मैं 18-18 घंटे पढ़ूंगा। ये सब फालतू की बातें होती है बेटा। सर मैं बताऊं, मिनिमम टू मिनिमम आपको अभी के टाइम की बात करूं तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। 8 से 10 घंटे आपके मिनिमम होने चाहिए। सर मैक्सिमम, मैक्सिमम 12 आवर्स, ये आपका मिनिमम है। और मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप हद से हद पढ़ोगे तो 12 घंटे। इससे ऊपर बेटा पागल खाना आता है, फिर है ना, पागल हो जाते हैं अपन। तो इतना आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ना है और मैक्सिमम आपको 12 घंटे पढ़ना है, और आपका काम बन जाएगा। 100% आपका काम बन जाएगा अगर आप इतना कर लेते हो तो। इतना अगर आप पढ़ लेते हो आपका काम बन जाएगा। सर अब बच्चों को पता है क्या डाउट आता है, सर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसका नाम है लो, तो आगे आने वाले 7 दिन में मैं फटाफट से बढ़ के लो को खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कर पाओगे बेटा, 100% नहीं कर पाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सिंगल डे में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको एक दिन में ना मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स तो आपको मिनिमम एक दिन में पढ़ने ही चाहिए। अपने स्टडी स्लॉट को 2 हिस्सों में बांट दो, इतना तो इस सब्जेक्ट के लिए, इतना अपना इस सब्जेक्ट के लिए, आपको ये बांटना पड़ेगा। सर मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक दिन में हम? मैक्सिमम आप सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो, मैक्सिमम सब्जेक्ट आप जो एक दिन में पढ़ सकते हो वो है आपके 2 सब्जेक्ट। सर मिनिमम भी दो मैक्सिमम भी दो, बिल्कुल सर। आपको मिनिमम भी 2 सब्जेक्ट एक दिन के पढ़ने हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। और सर मैक्सिमम भी आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपको एक दिन में सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपका दिमाग नहीं चल पाएगा, या फिर आप उसको टाइम को एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने, चाहे कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक थ्योरी सब्जेक्ट, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मस्त कॉम्बिनेशन है। आप क्या करते हो सर, प्रैक्टिकल में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि अपनी प्रिपरेशन पहले से करी हुई है। थ्योरी से को रटना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा अपना पुश मिल जाएगा उसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? अब टाइम टेबल बच्चे को अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। सर आप बता दो ना। सर मैं तो बता दूंगा 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, बट कुछ बच्चे रात को पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज मैं आपको एक बता सकता हूँ, इसमें आपको एक चीज बता सकता हूँ, आपको 3-3 घंटे के स्टडी स्लॉट बनाने चाहिए। सर 3 घंटे तो बहुत ज्यादा है, चलो 2-2 घंटे के स्टडी स्लॉट बना दो। एक आपका स्टडी स्लॉट 2 घंटे का होना चाहिए, मतलब एक बार आप पढ़ने बैठ गए तो 2 घंटे उठोगे नहीं, ऐसा अपने अंदर डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ा, आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई इशू नहीं है। फिर अगला स्टडी स्लॉट, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर अगला स्टडी स्लॉट। तो इससे क्या होगा ना सर, आपका दिमाग अच्छे से चलेगा और आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। तो अगर बात करें तो इतने कितने सारे आप स्टडी स्लॉट बना सकते हो। 4 स्टडी स्लॉट बनाओगे तो आपका 1 घंटा अलग से खराब होगा, तो 8 घंटे प्लस 1 घंटा आपका ब्रेक का चला जाएगा। फिर अगला स्टडी स्लॉट आप बनाओगे, मान लो 2 और बना लेते हो, तो 4 प्लस आधा घंटा और चला जाएगा। तो कितने घंटे पढ़ाई हुई सर? 13.5 घंटे। 13.5 घंटे में से आपने पढ़ा कितना सर? 12 घंटे। क्लियर है ना? 12 नहीं तो 11 भी पढ़ लो तो भी बहुत है यार, इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग खराब करने का आपको जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये इतना भी टफ नहीं है जितना अपन को लगता है। समझ रहे हो? और सर अब एक मैं आपको चीज बताता हूँ, क्या डिफरेंस था सर अपने 9, 10th, 11, 12 अपने पढ़ा था, उसके बाद सीए में क्या डिफरेंस आया अपने पास? देखो क्या सर, अभी एक पहले कोड अपना बहुत फेमस हुआ था, कौन सा सर? सीए अपना 10th से भी इजी है। सर 10th से इजी नहीं है, पर 10th से इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। सर इक्विवेलेंट कैसे? क्योंकि पढ़ना तो उतना ही पड़ता है बेटा अपन को, 10th में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता था, पर लेवल तो वही है ना, पढ़ के एग्जाम क्रैक करना है। और यहाँ पे पता 10th में अपन क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल अपने कोई चैप्टर का टेस्ट बोला सर ने बोला इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा, चैप्टर नंबर 1 का। तो अपन उसको पढ़ के आते हैं, अच्छे से इवेल्युएट करके आते हैं, फिर एग्जाम आके लिखते हैं, फिर वो कॉपी चेक होती है, फिर अपने नंबर आते हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद सर बोलते फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट लूंगा, तो अपन फर्स्ट चैप्टर को वापस पढ़ते। फिर सर फर्स्ट टेस्ट आता, उसमें भी वो चैप्टर आता, तो अपन वापस पढ़ते। सेकंड टेस्ट में वापस आता, वापस पढ़ते। सर हाफ ईयरली में आता, वापस पढ़ते। फाइनल ईयर में वापस पढ़ते। एक चैप्टर को अपन कम से कम 7 से 8 बार पढ़ते, पता है? 7 से 8 बार, मतलब 7 से 8 रिविजन।
ठीक है, और वहां पे अपन ने कभी रिवीजन गिने भी नहीं है। यहाँ सीए में पता है आपने क्या स्टार्ट किया, रिवीजन को गिनना स्टार्ट किया, एक रिवीजन कर लिया, दो कर लिया, तीन कर लिया। अब बच्चे को लगता है मैं 4 बार पढ़ लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा, मतलब दिक्कत मेरे में नहीं है, दिक्कत एग्जाम में। अरे एग्जाम में दिक्कत नहीं है, अपन 10th 11th 12th में भी यही करते थे, अपन हर चैप्टर को 7 से 8 बार पढ़ते थे। बट यहाँ पर क्या ना, अपने रिवीजन को गिनना स्टार्ट कर दिया। और गिनने से कोई मतलब नहीं है बेटा, जब तक चैप्टर को छोड़ना नहीं है, जब तक वो समझ में ना आ जाए। अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया, मोर देन सफिशिएंट है, आपको बार बार रिवीजन करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया तो उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि वो आपके समझ में ना आ जाए, उसके की वर्ड्स आपको याद ना हो जाए। की पॉइंट्स याद होना और समझ में आना, ये दो चीज जब तक ना हो, जब तक आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस 4 बार पढ़ लिया, अब मेरे को याद तो कुछ भी नहीं है पर 4 बार पढ़ लिया, 4 बार रिवीजन हो चुका है, इससे एग्जाम आपका पास नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एकदम बुद्धिमानी से डिसीजन लेना होगा कि आपको सिंगल ग्रुप पे जाना है या बोथ ग्रुप पे जाना है। और मैं बताऊं ना, जिनके मार्क्स कम है उनको सिंगल ग्रुप पे ही जाना चाहिए, और ग्रुप 1 पे उनको फोकस करना चाहिए। मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे और 12 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए दिन की, और एक दिन में आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने चाहिए, और मैक्सिमम भी आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए। और सर आपको जो मटेरियल चेंज करना है, जिस टीचर पे आपको स्विच करना है, वो आपको 4 से 5 मई जुलाई तक आपको डिसीजन ले लेना है कि मेरे को कौन से टीचर का बुक रेफर करना है, कौन से टीचर का मेरे को बुक रेफर नहीं करना है, किस टीचर के मेरे को रिवीजन लेक्चर देखने हैं। और जो आप रिवीजन लेक्चर एक बार देखना स्टार्ट कर दो, फिर आपको उनको बार बार चेंज नहीं करना है। सर सिंगल दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने अपन बात कर चुके हैं। और सर आपको स्टडी स्लॉट बनाने पड़ेंगे 2-2 3-3 घंटे के, उसके हिसाब से आप ब्रेक लोगे, उसके हिसाब से पढ़ाई कंटिन्यू आप करने वाले हो। और सर जो भी आपकी, जिससे आप बात करते हो, अपना दोस्त हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकती है, तो सर उसको बोलो थोड़े दिन के लिए, सर मेरे को 60 दिन का टाइम दो, 60 दिन के बाद अपन जम के बातें करने वाले हैं। उससे पहले मेरे को एक एग्जाम क्रैक करना है जिसका नाम है सीए इंटर का। चलो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।